नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुकूमत कोई भी हो, वो अपने लिए कोशिश करती है कि भाई जनाब हम कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे माशरे के मुख्तलिफ तबकात हम पर मुतमिन हो, अवाम मुतमिन हो और हमारी बले बले हो। लेकिन उनकी वो पॉलिसियाँ भी ब्यूरोक्रेसी की बदनीति के नज़र हो जाती हैं। सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी से लेकर किसी डिपार्टमेंट के आखिरी बेलदार तक हर शख्स उस पॉलिसी को इस अंदाज में अमल दरामद करना चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा पहुंचता है। अवाम जाए बाढ़ में, पाकिस्तान जाए बाढ़ में, मुल्क जाए बाढ़ में। कोई डिपार्टमेंट ले लें, मैं जब बात करता हूं ना, बिल्कुल तजर्बात की बुनियाद पर बात करता हूं। महकमा माल में आपने, और फिर मसला ये है कि अगर आप किसी एक के बारे में बात करेंगे, पूरा डिपार्टमेंट आपका दुश्मन बन जाएगा और वो आपकी औलाद का दुश्मन बन जाएगा। आप पर निशान लग जाएगा कि ये लोग जो है ना, ये तो जो है ना, आप ये बागी ज़हन के लोग हैं। एक पटवारी के खिलाफ आप दरख्वास्त दें, एहतजाज करें कि जनाब वो 6-6 महीने मिलता नहीं है, पैसे ले लेता है, काम नहीं करता, हमारे रिकॉर्ड में रद्दोबदल करता है, पटवार खाने बेच के खा जाता है, मौके पे कोई जगह पर नहीं मिलता। कहने को वो सारे कह रहे होंगे कि जनाब दें दरख्वास्त को ऐसी तैसी कर दें, लेकिन तमाम पटवारी, तमाम गिरदावर, तमाम तहसीलदार, तमाम एसी, तमाम डीसी, तमाम कमिश्नर, तमाम सेक्रेटरी, तमाम मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम आपके जनाब दुश्मन हो जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लें, लेकिन इन्होंने अंधेर नगरी मचा रखी। अभी मैं आपको बताऊं, ये हमारे इलाके में जलालपुर प्रधान कंदवाल नहर पर काम हो रहा है। ये वाकई गेम चेंजर स्कीम है। मैं तो इसके लिए जब से पैदा हुआ हूँ, होश संभाली इस नहर के लिए छोड़ डाल रहा हूँ। लेकिन हमारे अवाम की भी क्या कहने जी। वो अगले दिन की बात है कि मैं, एक गांव का मसला था, तो वो नहर के इंजीनियर दूसरे तीसरे लोग वहां मौके पर आए हुए थे। तो मैं उन्हें कह रहा था कि जो आपके नेस्पाग ने डिजाइनिंग की है वो गलत की है, और आप जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसका नाम ये इलाके के लोगों को फायदा नहीं होगा, आप ऐसे करते में तो ये ज्यादा बेहतर होता। वो मान भी रहे थे कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो मेरा एक अजीज जो है ना, वो कहता है बाबा जी तो सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी तो झूठ कैसे कब बोलते थे? कहते नहीं जी, मैंने कहा ये तो किसी की मुखालफत में ऐसी बातें करते हैं, हमें आज पता चला ये तो हमारे लिए बोलते हैं। तो ये हमारी तो तहसील पिंडारा खान की हालत ये है कि उनके लिए बोले भी तो उनका, कि उनको अभी तक दोस्त दुश्मन का ही पता नहीं है। तहसील पिंडारा खान के लोगों की तरह का एक गांव था। उस गांव में जनाब गलती से कोई मेरे जैसा बंदा जो था, वो जो ठिकरी पहरा देते हैं ना, रात को गांव वाले बारी बारी पहरा देते हैं, उसको ठिकरी पहरा कहते हैं, पहरा कहते हैं, अवरी मुतदाब कहता है। तो उस बंदे की ड्यूटी थी ठिकरी पहरा की। तो वो पूरे गांव में ना आवाजें लगा रहा था, जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, चोरों से होशियार रहना, चोरों से होशियार रहना। तो क्या हुआ कि एक घर में उसने चोर को ताला लगा हुआ था, तो ताला तोड़ के चोर दाखिल होते देखा। तो उसने कहा कि अगर मैं इसके गले पड़ा तो ये तो मुझसे ताकतवर है। तो उसे जोर से आवाज लगाई, चोर 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 चोर। तो शहर गर्मियों का मौसम था, लोग सेनों में सोए हुए थे, उठ बैठे। चोर को भी पता चल गया कि अब मेरी खैर नहीं है, लोग जाग गए और मुझे पकड़ेंगे। तो लोगों ने आवाज दी कि जाने ना पाए तू उसका पीछा कर, हम आ रहे हैं। तो चोर आगे लग चल पड़ा। तो वो बंदा जो था ना, चौकीदार, वो पीछे चोर चोर की आवाज लगा रहा। तभी क्या हुआ कि मोहल्लों में होती है ना गलियां, तो वो एक सायादार गली में चोर दाखिल हो गया और चौकीदार साहब जो थे वो आगे जो है ना वो चले गए। अब जब मजमा आया तो वो चोर उनमें शामिल हो गया। तो उसने शुरू कर दिया चोर 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 चोर। तो आगे तो चौकीदार था, ना किसी ने देखा, ना भाला, ना पहचाना। उन्होंने चौकीदार की हड्डी पसली कर दी कि ये चोर था। तो हमारा तहसील प्रधान खान के लोग चौकीदार को चोर समझ के मारते हैं और चौकीदार को चोर को अपनी समूह में शामिल कर लेते हैं, बल्कि अपना रहनुमा बना लेते हैं। अभी जो कुछ वहां हो रहा है, कोई बंदा नहीं बोल रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी नहर के मुआवजा की बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि भाई अरबों रुपए बनते थे हमारा मुआवजा, हमें लाखों रुपए नहीं मिले। और जो छोटी अमाउंट है अभी वो करोड़ों की मालियत में वहां पड़ी है। कोई बंदा कैसे, एक बंदे को 2,500 रुपए उसको मिलने हैं, 2,500
लेने के लिए उसको ऊपर उसके लिए उसको 30,000 रुपया खर्च करना पड़ते हैं। वो सारे पैसे जो हैं वो करोड़ों रुपए बनते हैं। उसके लिए भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना कि इसको किसी तरीके से अवाम की फलाह के लिए खर्च किया जाए। हमारी जो शमलादे है उसमें से जब नहर गुजरी है तो उसका तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। वो पैसे किधर जा रहे हैं वो भी तो हमें गाँव की फलाह बहबूद के लिए मिलने चाहिए या मालिकों को सरहदी के मुताबिक मिलना चाहिए। अभी ये जो मैं निशानदेही करने लगूँ मैं बाकी डिपार्टमेंट की, जंगलात की क्या बात है जनाब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या बात है, पुलिस की क्या बात है, बापडा की क्या बात है, एक नया महकमा वैको ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों का उनकी क्या बात है, यानी महकमा तफज़ीर अरादियात वालों की क्या बात है, फूड वालों की क्या बात है। अच्छा, किस हर डिपार्टमेंट के बारे में पब्लिक हेल्थ तो क्या अरबों खरबों रुपए खाए जा रहे हैं। सड़कों वाला महकमा उसके जरिए तो मेरे ख्याल में डीवल कार्य काफ़ी है। बिल्डिंग वाले हैं, स्कूलों की जो हालत है, बिल्डिंगों की जो हालत है, सेहत के जो हालात है, तो जिला कौंसिल क्या कर रही है, म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है, टाउन कमेटियां क्या कर रही हैं, ये सारे मामलात अपनी जगह पर हैं। लेकिन मैं आज जो बात करने लगूँ वो एक डिपार्टमेंट है वाटर मैनेजमेंट का। क्या किसी को इस बात कह लूँ मैं कि ये जो नहर के पैसे आए हैं जलालपुर कैनाल प्रोजेक्ट के लिए, इनमें 3 अरब रुपया पिंड दादर खान में वाटर मैनेजमेंट को मिला है जिम्मेदारों की फलाह बहबूद के लिए। 3 अरब रुपया और 2 रुपए की उन्होंने और डिमांड कर लिया और वो आ रहा है या आ चुका होगा, 5 अरब हो जाएगा। कोई बंदा बता सकता है कंधवाल से लेकर जलालपुर शीर तक किसी हकदार को एक पैसा मिला हो और वो रकम खर्च हो गई है? मैं आवाम को बेदार करता हूं कि खुदा के लिए जागे, देखें हम के साथ क्या हो रहा है। अभी नाले तो शुरू ही नहीं हुए। अभी जिस तरह के वो नाले बनाएंगे, जिस तरह का वो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, वो दूसरे दिन टूट जाएंगे। फिर वो जिस तरह उस समय कुंभा परवड़ी करेंगे जिसमें वो अपनी दो सनवादी करेंगे, हकदारों को पानी भी नहीं मिलेगा। कोई पॉलिसी नहीं है, किसी के साथ मीटिंग नहीं कर रहे। कागजों में यूजर कमेटियां बनी हुई हैं। अभी मैं आपको बता दूं, मेरा गांव है दौलतपुर, पता नहीं कहाँ है वो यूजर कमेटी बनी हुई। मैं गांव का नंबरदार भी हूँ, समय वहाँ का अलहमदुलिल्लाह जमींदार भी बड़ा हूँ, लेकिन कोई किसी के साथ मशवरे ही नहीं, किसी को पूछे नहीं, अपनी मर्जी के लिए जा रहे हैं। और जब एक बंदा रज जाता है ना तो वो तबादला करा के भाग जाता है। अभी वो साहब जो थे हमारे इंचार्ज, वो सुना के तबादला करा के चले गए। वो जरा मैं एंटी करप्शन वालों से कि यार ये बेहतरीन केस है, आप जरा इसको लें, मुझे पता है आप एंटी करप्शन है, आपने इसमें हिस्सा लेकर खामोश हो जाना है, लेकिन यार आपको मैं कमाई का जरिया बता रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, ये रिकॉर्ड तो देखें ना और फिजिकल जरा चेकिंग करें। जो इन्होंने जेल स्कीमें बनाई हुई हैं, कहाँ इन्होंने बाग लगाए अमरूदों के, कहाँ इन्होंने लेवलिंग की है ज़मीन की, क्या कुछ इन्होंने कागजों में कर दिया है। और बोर्ड लगा एक बनवा के रख लेते हैं, वो कंधे पर रखा और किसी जमींदार की ज़मीन में जाके ठोक दिया। वो जो बोर्ड पे लिखी होती है बाहर वो उसकी ज़मीन ही नहीं होती, उसने यहाँ पे तो अपने कोई काम किया होता है। वहाँ से जो पैसे निकलवाए उस जमींदार को भी 10, 20, 50 कटा दिए, बाकी यहाँ पे खुद खा गए महकमा। इन लोगों की एक तो ये जो वाटर मैनेजमेंट के एहलकार हैं, नए कासर से लेकर इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक, इनकी नौकरी के दिन से लेकर आज तक इनके एहसासों का हिसाब लगाए ना, इनकी मासियाँ, फूफियाँ, मामे, चाचे, भाई, बहना, बहनोई, इनके घर के हालात के टूटी फूटी झोंपड़ियों वाले अब मोहल्लों में रहते हैं। साइकिल मुयसर नहीं थी, अब गाड़ियाँ इनके पास। चीटे वाली चादरें लेकर आए थे, अब जनाब डबल बेड लेकर वापस जा रहे हैं। तो ये एंटी करप्शन वाले इसको चैलेंज करें। और ये तो अरबों रुपए का फ्रॉड है, इसमें तो नैब भी इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे अपने इलाके में एक से एक बढ़कर नैब में अफसर बैठा है, वो इस इलाके के फरजंद हैं। यार मेहरबानी करें ना, कम से कम अपने इलाके के लिए कुछ काम चल दिखाएं। और अगर यार इनके साथ मुका भी करना हुआ तो आपको भी तो लाखों रुपए का फायदा होगा, करोड़ों का, तो वो भी तुम्हारे इलाके में फिर कम से कम पैसे आएंगे ना। आप चाहे इनसे बुक लेना, लेकिन कम से कम इनकी इंक्वायरी तो करें ना। तो ये मैं नई जो डिप्टी कमिश्नर साहब आई हैं सईदा रमला अली, उनसे, और जो हमारे एसी पिंड दादर खान हैं उसामा शरून न्याजी साहब, कम से कम अभी डीसी साहब के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और उसामा शरून न्याजी मुझे इस कमाश का बंदा नजर नहीं आता। और जहां तक तल्लक है इलेक्टेड नुमाइंदों का, ब्रिगेडियर मुश्ताक
तो अपोजिशन का मेंबर है, और फर्क साहब को तो जुमा जुमा 8 दिन हुए MNA बने हुए। तो ज़ाहिर है इनको अभी तो सियासी सरपस्ती भी हासिल नहीं। ये जो माल पानी खा गए हैं, यानी जिस दिन से ये फंड आए उस दिन से लेकर आज तक इनसे लिस्टें तो मंगवाएं, उसको पब्लिक तो करें। मैंने वो इनके डिस्ट्रिक्ट अफसर को फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो लिस्टें तो वो दे दें, मुहैया कर दें। उन्होंने कहा जी बस आपके पास पहुंच रही हैं। मैंने कहा आप पिंडाल खान वाले अफसर का नंबर ही दे दें। उन्होंने कहा भाई आपको नंबर भेज रहा हूँ। नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं यह मुतालबा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर जेलम से, AC पिंडाल खान से, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ से, ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब से, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बिलाल अदर क्यानी से, नहीं बल्कि जनरल अदर क्यानी साहब, आप बुजुर्ग हैं, हमारी शनाख्त है जेलम की, आपको उन्होंने बड़ी इज्जत दिया है, लायक बेटा मिलने के अलावा आपको एक आम ओहदा मिला है, तो कम अज़ कम ये वाटर मैनेजमेंट वाली इंक्वायरी करा के इनको निशाने इबरत बनाए। कम अज़ कम अरबों रुपए ये जो खाया जा रहा है, इस ये अवाम के और इलाके के काम आना चाहिए। शुक्रिया।